हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का किसी भी जाति, धर्म या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये वीडियो बाइबल के आधार पर बनाई गई है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपने सीखा या जाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम कुछ लोग इकट्ठे हुए, और वचन में भी लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। तो जो चुने हुए हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं, और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि पुराने नियम में पहले के टाइम पे बाइबल में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है कलीसिया। तो कलीसिया इब्रानी शब्द का अनुवाद बाइबल में कलीसिया है, और जिसका अर्थ होता है कि एक सभा या फिर एक समाज से है, एक सभा या एक समाज से है, उस समाज से, उस सभा से जो यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास रखता है। आमीन। और उन्हें परमेश्वर का उद्देश्य दर्शाया गया है। उस कलीसिया को, जो उसके अंदर चुने हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर का जो विजन है वो दर्शाया गया है, वो बताया गया है। और वे इस जगत में, इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चुने गए। कलीसिया जो शब्द है वो एक सभा होती है या फिर एक समाज होता है। वो समाज, वो कलीसिया, वो सभा जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, और परमेश्वर ने उनको ये उद्देश्य दर्शाया है कि इस जगत में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चुने गए हैं वो लोग। आमीन। और ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी और समाज की नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। और इसी प्रकार से इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 22 नंबर वचन बताता है। इफिसियों 1 और उसका 22 नंबर वचन, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। आमीन। अब जो कुछ भी परमेश्वर ने करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया था, जो कि परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो जाए और जाके इस जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाए, और सुसमाचार सुनाए, लोगों को, बीमारों को चंगा करे, पापों से भरे लोगों को उनके पाप से निजात दिलाए, जो बीमार हैं उनको चंगा करे, और जो भटके हुए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, और उनको परमेश्वर के राज्य में अनंत काल का जीवन दे। इस सब के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस कार्य को, जो परमेश्वर ने करने के लिए उसको दिया था, उसको अपने पूरे तरीके से, पूरे दिल से, मन से और पूरे जोश के साथ, और हर किसी जो परमेश्वर ने जो उसको करने के लिए दिया था, प्रभु यीशु मसीह को, उसने सब कुछ किया। और करने के बाद में 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर सेवकाई करी, परमेश्वर का काम किया। उसका जो उद्देश्य था परमेश्वर का, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और उसके 3.5 साल के बाद वहाँ पे वचन में लिखा है कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अब जो काम परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए दिया था, वही काम अब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दे दिया है।
आमीन। और इन सब कामों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहरा दिया। और शिरोमणि ठहरा के जब हम कुलूसियों उसकी पहला अध्याय, कुलूसियों की बुक उसका पहला अध्याय और उसका 18 नंबर वचन अगर हम देखें तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर भी है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा भी है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह देह है और कलीसिया का सिर भी है और आदि भी वही है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा भी वही हुआ है, क्योंकि मरे हुए में से आज तक इस संसार में स्वर्ग के नीचे कोई भी मर के जिंदा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, वो इस पृथ्वी पे आया, उसने अपना पूरा मनुष्य वाला जीवन जिया, हम मानव जाति का जीवन जिया, और वो एक दिन क्रूस पे मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा। तो वो पहला ऐसा व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा, और वचन बता रहा है कि वो कलीसिया का सिर है। आमीन। वो कलीसिया का सिर है और प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए एक वो पास्टर जो आए थे, एक पास्टर उन्होंने 2 वर्ड बताए थे। एक था कैरियोस बताया था और एक कार्नियोस बताया था, है ना? अगर आपको याद हो तो, पीछे बैठे लोगों को अगर याद हो तो, है ना? तो उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की जो संगति, चुने हुए लोग। हालेलुया। और जब हम नए नियम में जाएंगे तो नए नियम में जो कलीसिया वर्ड जो है ना, अक्षर कई बार दर्शाया गया है, कई बार दिखाया गया है नए नियम में। मत्ती की पुस्तक से लेके और प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक कई बार जो है ना कलीसिया का जो अक्षर है ये दर्शाया गया है। और मत्ती में ये सुसमाचार के आज्ञाकारी लोगों का समूह है, मतलब कलीसिया एक वो है जो प्रभु यीशु मसीह में जो आज्ञाकारी लोग हैं उनका एक समूह है, उसका एक ग्रुप है जिसको कलीसिया बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, वो कलीसिया होती है। कलीसिया वो जो प्रभु यीशु मसीह के एक ग्रुप है, प्रभु यीशु मसीह का लोगों का, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स का, उन पर विश्वास रखने वालों का, जो कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, उसको कलीसिया बोलते हैं। आमीन। और रोमियो और गलातियों में प्रेरित पौलुस जो है वो सबसे ज़्यादा इन कलीसियाओं में, रोमियो की कलीसिया को और गलातिया की कलीसिया को, ये ज़्यादा तर्क दे दे के बार बार ये बताता है कि कलीसिया नए लोगों का समाज है। प्रेरित पौलुस ये बताता है कि कलीसिया जो है नए लोगों का समाज है, और ये वो लोग नहीं हैं जो पुराने नियम में पवित्र शास्त्र या फिर पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। जो प्रेरित पौलुस बताता है रोमियो की कलीसिया में और रोमियो की पुस्तक में और गलातियों की पुस्तक में, कि जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ एक समाज है ये। पर ये वो लोग नहीं है, ये वो कलीसिया नहीं है जो पुराने नियम में जो है लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिनको मूसा की व्यवस्था के द्वारा, जो मूसा की व्यवस्था पे पालन किया करते थे। तो मूसा की व्यवस्था है जो कि 5 किताबें, आगे की 5 किताबें हैं, उन सब का पालन किया करते थे। ये उस कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस नहीं बता रहा है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे कि
पहला कुरिन्थियों, अगर हम पहला कुरिन्थियों देखें उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, उसका 12 नंबर वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 12 नंबर वचन। आमीन। इसमें लिखा है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहलाता है। आमीन। अब बात हो रही है इस चीज़ की कि जब कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सौंप दिया, तो अब कलीसिया में क्या हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए, वो ये कि हम आपस में, अभी जैसे मुझे पता चला था पिछले हफ्ते कि आपस में जो है ना कुछ वाद विवाद हो रहे हैं लोगों में, है ना। तो किसी भी बात को लेके, किसी भी छोटी बात को लेके अगर आपस में किसी के साथ में मन मुटाव है, ठीक है, लेकिन बाइबल हमको क्या बताती है कि अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। पहले हम सब ये सब किया करते थे, एक दूसरे को देख के हम जलन भी करते थे, एक दूसरे से हम लड़ाई भी करते थे और एक दूसरे को भला बुरा भी बोलते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, और जब हम कलीसिया में हैं तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो हमें क्या, यहाँ पे जो वचन बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहलाता है, कोई अपुल्लोस का तो कोई पौलुस का। मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हम सबका एक पिता है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो मेरे पिता कोई और हैं और आपके पिता कोई और हैं, आपके पिता कोई और हैं, आपके पिता कोई और हैं। हम सब के अलग पिता हैं जो कि इस पृथ्वी पे शारीरिक रूप के हैं, संसारिक पिता हैं। लेकिन हमारा आत्मिक पिता, जो इस कलीसिया की बात हो रही है, उस कलीसिया में हमारा आत्मिक पिता एक है। आमीन। और हम जो लोग हैं, इस कलीसिया के जो लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह की देह, उसके अंग अगर आपस में लड़ाई करें किसी भी बात को लेके, हो सकता है कि कोई किसी को ये बोलता हो कि मुझे ज्ञान ज़्यादा है, और कोई किसी को ये बोलता होगा नहीं नहीं मैं तो पिछले 7 साल से हूँ और मेरा अनुभव ज़्यादा है। पर प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई ज्ञान और कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हमें जो हम यहाँ पे ज्ञान बता रहे हैं एक दूसरे को, हम जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से बहुत परे है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से बहुत परे है। क्योंकि कलीसिया का जो अर्थ बताया गया वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की, जब कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है, जैसे हमने पीछे पढ़ा इफिसियों 1:22 में कि प्रभु यीशु मसीह सिर है, और हम जो है ना उसकी देह के अंग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ में वो प्यार प्रेम दिखाना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में करने के लिए बोला। आमीन। और अगर हम यही पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय जो 12 हमने देखा, अगर हम 27 से लेके और उसका 31 नंबर वचन देखें, उसमें पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 27 से 31 तक, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है
कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करे। आमीन। हम लोगों को ये घमंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम आने वाले समय में ऑनलाइन भी होंगे, लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपस में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को अपना भाई समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में भाई। क्योंकि अगर हम घमंड करते हैं तो हम अपने ऊपर घमंड ना करें कि हम कुछ हैं। अगर घमंड करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करें कि प्रभु तो मेरा प्रभु है, कि हम प्रभु में हैं, ये घमंड करें हम। यहाँ वचन में वही लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है कि वैसा हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आमीन। और लूका की किताब में और प्रेरितों के काम में ये हमें बताया गया है बाइबल में कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास करने वाले जो थे, विश्वास करने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे, जो कि लूका की किताब में और प्रेरितों के काम में जो बताया गया है वो ये कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग थे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका काम ये है कि जगत के छोर तक वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए लोगों को चुना था कलीसिया में कि उसका जो मेन उद्देश्य वो ये था, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि एक कलीसिया जो है वो एक समाज या फिर एक सभा है जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है। और यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो परमेश्वर ने उसको दर्शन में ये इसलिए ठहराया ताकि हम क्या करें, जो कि लूका की किताब और प्रेरितों की किताब वो हमको ये बताती है पूरी की पूरी कि हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के नाते, उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि जगत के छोर तक हम सब तमाम जातियों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। क्योंकि जब हम एक बार प्रेरितों की काम निकाल लीजिए, उसका पहला अध्याय और उसका 8 नंबर वचन, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 नंबर वचन, उसमें वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। ये इसलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया को, जो चुने हुए लोग हैं उनको इसलिए ठहराया ताकि परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा दे, और पवित्र आत्मा की सहायता से, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम लोग निर्बल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना सकते, हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब होता है शक्ति, ताकत। हम बिना पवित्र आत्मा के, हमारे अंदर वो ताकत, वो शक्ति नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे। एक समय ऐसा था
कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत पहले से जानता था, मतलब परमेश्वर की यीशु मसीह कौन है। मैंने शुरुआत में जब पढ़ाई करी थी तो मैंने क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ाई करी थी, लेकिन जब हमें ये नहीं पता था उस समय पे कि ये परमेश्वर का यीशु मसीह को जो है ना इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वो सुसमाचार सुनाए और फिर वो लोगों को चुने, फिर उसके लोग उसके चेले बन के और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने चुने हैं वो जाके जगत के छोर तक सुसमाचार सुनाए। तब हमें क्यों पता नहीं था? क्योंकि हमारे पास में पवित्र आत्मा नहीं था। जब समय आया और परमेश्वर ने चुना, क्योंकि उसने बोला है कि मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुन लिया है, तो जब परमेश्वर ने चुना हमें और समय आया तो उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। और वो जो हमारे अंदर पहले ताकत और हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं बाइबल के वचन तो छोड़िए, मैं वैसे भी नहीं किसी से बोलता था, क्योंकि मैं उतना बोलने में इंटरेस्ट नहीं रखता था और मुझे उतना ज़्यादा आता नहीं था कि मैं शर्माता था। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो उस समय पे भी मैं सबसे पीछे बैठा करता था कि कभी कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले गए तो ये वचन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। और इस वचन ने मेरे हृदय के अंदर जब काम करना शुरू किया तो यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर के वचन को जो कुछ भी पवित्र आत्मा बताता है, हमें सिखाता है, हम सीख पा रहे हैं। आमीन। और तो जो लूका की पुस्तक है और प्रेरितों के काम जो किताब है, उसमें प्रभु यीशु मसीह यही बता रहा है कि हम मनुष्यों का, जो हम चुने हुए लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में, उस पर विश्वास करते हैं, जो कि कलीसिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ कलीसिया को दे दिया, और कलीसिया का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है। तो कलीसिया का क्या काम है जो परमेश्वर ने चुना है कि जगत के पृथ्वी के छोर तक उसका सुसमाचार सुनाए, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। और जो पहला पत्रस किताब है उसमें प्रेरित पौलुस कलीसिया को ये बताता है, सबसे ज़्यादा इस बात पे जोर देता है कि हम जो लोग हैं, एक बार निकाल लीजिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 नंबर वचन, उसमें लिखा हुआ है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। ये प्रेरित पौलुस, ये जो है ना पत्रस की इस पहली पत्रस की किताब में पत्रस जो है ना कलीसिया को ये बताता है, इस बात पे ज़्यादा जोर देता है कि तुम जो हो परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। हमको परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले और जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। और तुम क्या हो? राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। तो क्या करो तुम उसके गुण प्रकट करो। अब परमेश्वर के गुण क्या हैं जो देखने में आते हैं? सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, हम मनुष्य को बनाया और मनुष्य किस तरीके से पाप में गया, और परमेश्वर ने मनुष्य जाति से एक वादा किया कि तुम जो चुना हुआ समाज हो और तुमको मैंने अपनी हथेली पे खोद के बनाया है और मैं तुमको पाप में नहीं पड़े रहने दूंगा, लेकिन तुमको जो है अपने बेटे को भेज के फिर से मैं तुमको पवित्र करूंगा, जैसे मैंने तुमको अपने
स्वरूप में बनाया था, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुमको तुम्हारे पाप से क्षमा मिलेगी। आमीन। और किस तरीके से यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया और वो हमारे पापों के लिए इस संसार में क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु मसीह के इस क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद, मरने के बाद और उसके तीसरे दिन जी उठने के बाद हम जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के द्वारा हमको नया जीवन मिलता है। अब हमें जो नया जीवन मिला है प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसके ये गुण हमें बाहर संसार में प्रकट करने हैं। उस मानव जाति में जो आज भी तमाम लोग पाप से जकड़े हुए हैं, इस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और इस चीज के लिए उसने हमें ठहराया है। ये कलीसिया का काम है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने, हमने जब शुरू में देखा कि कलीसिया को दे दिया सब कुछ करने के लिए। और जिस तरीके से ये बात शुरुआत में भी बताई गई थी, जब हम निर्गमन उसका 19 अध्याय देखेंगे, तो एक बार निकाल लीजिए निर्गमन उसका 19 अध्याय। और उसके 5 और 6 नंबर वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज भाग ठहरोगे, निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी मेरी है, सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इज़राइलियों में कहनी है वो यही है। आमीन। निर्गमन उसका 19 अध्याय और 5 और 6 नंबर वचन बता रहा है वचन की, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त सारी की सारी पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। आमीन। ये बात इज़राइलियों को परमेश्वर ने सीने पर्वत पे बोली थी कि जाके मेरे लोगों को ये बता। और मूसा ने फिर नीचे आके उनसे ये बात बोला कि परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम निश्चय अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोग मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य ठहरेंगे और पवित्र जाति के लोग ठहरेंगे। आमीन। और यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना का जो सुसमाचार है, सुसमाचार की जो पुस्तक है, उसमें प्रभु यीशु मसीह को जो एक वचन है, उसमें यूहन्ना 10वां अध्याय और उसका 16 नंबर वचन अगर हम देखें, यूहन्ना 10 और उसका 16, तो यूहन्ना के सुसमाचार में 10वां अध्याय और उसका 16 नंबर वचन में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। वो यीशु मसीह यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। अभी हम इस कलीसिया के अंदर फेथफुल ग्रेस चर्च में हम ज़्यादा बड़ा झुंड नहीं है प्रभु यीशु मसीह का, इस कलीसिया में छोटा झुंड है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को ये भाया कि राज्य तुझे दे। आमीन। और यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। कहाँ पे हैं वो भेड़ें? जो गुम हैं,
और लिखा है कि जो इस भेड़शाला की नहीं है, इस चर्च की, इस कलीसिया की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। आमीन। मुझे उनका लाना अवश्य है और वो मेरा शब्द सुनेंगी। जब कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने ठहरा दिया है और कि तुम जो है चुना हुआ वंश हो और मैंने तुमको इसलिए चुना है ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट करो, परमेश्वर के गुण प्रकट करो। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के गुण उस जगह पे जाके प्रकट करोगे जो परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ें हैं, जो इस कलीसिया की नहीं है, तो वो परमेश्वर का वचन सुनेंगी, क्योंकि लिखा है वहाँ पे कि वे मेरा शब्द सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। वो जो झुंड, जो परमेश्वर का जो भेड़ें हैं, जो बाहर तितर बितर हैं, जो किसी भी कारणवश नहीं है प्रभु के पास में, वो परमेश्वर का शब्द सुनेंगे। जब आप जाके उनको सुनाएंगे, जो कि कलीसिया का काम है, तो वहाँ पर उसके बाद में एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा, अर्थात यीशु मसीह। आमीन। लिखा है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण उसे फिर ले लूं। आमीन। और यही काम करने के लिए परमेश्वर ने हम कलीसिया को चुना है, और जितने भी संसार में परमेश्वर ने जिन कलीसियाओं को चुना है वो यही काम करने के लिए चुना है कि हम लोग मिलकर, सब बहन भाई लोग मिलकर, जो कि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है और हम सब उसकी देह के अंग हैं, तो हम उसके गुण प्रकट करें। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे यही बोलता है कि एक बात और बोलता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। दाखलता के बारे में वो यहाँ पे उसने इसी पुस्तक में 15 अध्याय में भी बताया कि सच्ची दाखलता यीशु है और हम जो कलीसिया के लोग हैं वो उस दाखलता की डाली हैं। जैसे 15 अध्याय में उसका 1 से लेकर 16 तक अगर हम देखें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार निकाल लेंगे हम ये वचन को कितनी भी बार पढ़ लें, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी ना ख़त्म होने वाला वचन है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। अगर हम 1 से लेके 15 अध्याय 1 से लेके 16 तक वहाँ पे देखें तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि यीशु ने बोला है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वो छांटता है और ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये यहाँ पे बता रहा है कि जब कलीसिया में मैंने तुमको चुन के एक जगह पे इकट्ठा किया है तो तुम मुझी में बने रहो। अगर हम देखें कि आज जिस तरीके से बाइबल स्टडी है और वचन को सुनने वाले लोग कम हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहें, यहाँ पे बोल रहा है कि आगे अगर हम जब देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में आज बैठे हुए नहीं हैं
क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मेरे वचन में बने रहो। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूँगा। अगर तुम मेरे वचन में ही नहीं बने रहोगे तो मैं भी तुम में कैसे बना रहूँगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह खुद ये वाली बात अपने लोगों को बता रहा है। और लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आज हम वचन में बने हुए नहीं हैं, अगर आज हम संगति में नहीं हैं, आज अगर हम संडे सर्विस में नहीं हैं, आज हम किसी भी परमेश्वर की सभा में नहीं हैं, संगति में नहीं हैं, तो हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर फिर हमारी कैसे सुनेगा। और आगे लिखा हुआ है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। और बहुत सा फल हम कब लेके आएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तब। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आज जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा तो जो जो काम करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा, उसने वो हर एक काम किया। यहाँ तक कि उसने अपने आप को दास का भी रूप धारण, अपना दास बना लिया, अपने आप को शून्य बना लिया, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सोने का सिंहासन छोड़ के इस पृथ्वी पे आया। उसने अपने आप को दास बना लिया। मालिक, संसार का मालिक होके उसने अपने आप को दास बनाया। आगे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र, अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बेटी करके हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया। और लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। और अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। जब हम, जो प्रभु यीशु मसीह हमें, जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिए, और परमेश्वर से जैसा वो प्रेम रखता था परमेश्वर ने उसको वैसा प्रेम दिया। अब वो ये बोल रहा है, अब मैं तुमसे, अब तुम मेरे दास ना हो, दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को चुना कि कलीसिया में हम तमाम विश्वासी भाई बहनों को बने रहना है। एक, जिस तरीके से यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम सब उसके अंग हैं, अगर एक अंग को कोई दुख हो तो पूरे शरीर में दर्द होता है। एक अगर अंग को कुछ चोट पहुंच जाए तो पूरे शरीर में दर्द होता है। उस तरीके से परमेश्वर ने हम सबको जो है एक अंग बने रहने के लिए बोला है। और हमें अब क्या करना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपस में मन मुटाव हो जाता है। मैंने सुना था जैसे कि ऐसे चल रहा है छोटी छोटी बातों को लेके, लेकिन हमें वो सब नहीं करना है। उन सब को साइड में रख के, एक साइड करके, प्रभु यीशु मसीह को अपना कलीसिया का, हम जो उसके अंग हैं उसको सर मान के और उसका आदर करके हम सबको परमेश्वर के गुण प्रकट करने हैं। जब हम ऐसा करेंगे आपस में प्रेम करके ही, आपस में हम जब प्रेम करके ऐसा करेंगे तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम हम में बना हुआ है और हमारा प्रेम परमेश्वर में बना हुआ है। आमीन। और यही करने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचने से पहले चुना है।
और हमें चित्त लगाया कि तुम जो है एक चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी हो, तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि जो कलीसिया का अर्थ होता है वो ये कि हम सबको एकजुटता में यूनिटी बना के रहनी है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी ठेले के ऊपर अंगूरों का जो गुच्छा होता है ना, उसके साथ साथ टूटे हुए अंगूर भी रखे रहते हैं, जो गुच्छे में से टूट टूट के काफ़ी ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो वो ठेले वाला क्या करता है कि उन टूटे हुए अंगूरों का जो गुच्छे से टूट गए उनको एक साइड में ढेर लगा देता है, और जो अच्छे गुच्छे वाले अंगूर होते हैं जो एक जगह जुड़े रहते हैं उनको एक जगह पे ढेर लगा देता है। और दोनों के रेट में फ़र्क होता है। जो गुच्छे वाले अंगूर होते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है, पर जो टूटे टूटे सिंगल जो अंगूर होते हैं, एक एक दाना होता है, वो सस्ते होते हैं, उनकी कीमत अलग होती है। तो ये तय हमको करना है कि हमको वो टूटे हुए अंगूर बनने हैं या फिर गुच्छे वाले अंगूर बनने हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, मैं जो दाखलता हूँ, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो ज़्यादा फल फलती है, और जो मुझ में बनी रहती है मैं उसमें बना रहता हूँ। आमीन। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है ताकि हम ज़्यादा फल फलें। और फल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पृथ्वी की छोर तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं, एकजुट होकर। आमीन। जय मसीह। आइए प्रार्थना करें।